दरअसल महंगाई तो बढ़ती जा रही है, इससे पब्लिक की जेब पे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। अभी सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए, इनकम कहीं बढ़ नहीं पा रही। कोरोना के काल में बहुत सारी कंपनी नो टाइम बंद हो गई और बहुत सारे काम बंद होने से लोग बहुत सारे बेरोजगार हो गए। अब इनकम तो बढ़ नहीं पा रही, महंगाई बढ़ रही है, लोगों पर फ़र्क तो पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। इनका क्या रीज़न क्या मानते हैं? जिस हिसाब से गैस सिलेंडर बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, दवाओं में दाम बढ़ गए और कपड़ों के दाम बढ़ने जा रहे हैं, तो इसको क्या लगता है? क्या सरकार आप आम आदमी की जेब काट रही है, अपनी जेब भर रही है, या आम आदमी की सहायता कर रही है? इससे सहायता कहाँ करे, उसको तो आगे बढ़ा दिया, उसको इलेक्शन एमसीडी का तो आगे बढ़ा दिया, होना चाहिए तो आगे बढ़ा दिए वो। मतलब आम जनता दिल्ली की चाहती है कि एमसीडी को चुनाव तत्काल करा दिया जाना चाहिए, तभी तो वोट होगा। तभी वोट होगा। लेकिन एक चीज़ बताइए, एमसीडी में 15 साल से बीजेपी ये कहती है कि हम एमसीडी में जो काम आते हैं सब अच्छे से कर रहे हैं। अरे बीजेपी सब पैसा लूट के रख लिया घर में, वो कहाँ को बढ़ा, देखो नौकरी नहीं आया। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई कुछ नहीं है। महंगाई है क्या नहीं है? नहीं है। क्यों? जैसे पेट्रोल दाम बढ़ता है, हम यहाँ नहीं बढ़ रहा है, आगे से बढ़ रहा है। फिलीपींस से आगे से बढ़ रहा है महंगाई। तो वो 5 राज्यों का चुनाव खत्म हो चुका है। अब गुजरात और हिमाचल की तैयारी चल रही है, वहीं एमसीडी की भी तैयारी चल रही है। लेकिन चुनाव 10 तारीख को रिजल्ट के बाद लगातार जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वहीं दवाओं में भी दाम की वृद्धि हुई है और सुनाई दे रहा है कि कपड़े का दाम भी अगले महीने से बढ़ जाएगा। ऐसे में आम जनता पर ये महंगाई की मार कितनी पड़ी है, ये आम जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे। वहीं साथ ही साथ हम बता दें कि हम दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर जो रजामंदी चल रही है, बीजेपी कह रही है कि ये चुनाव 1 साल के लिए तकरीबन टाल देना चाहिए, वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी घबरा कर ये चुनाव टालने की बात कह रही है। तो इन दोनों मुद्दों पर हम दिल्ली वासियों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम महंगाई की बात करेंगे। भाई साहब, जिस हिसाब से चुनाव खत्म होने के बाद अचानक महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इसको लेकर आप आम जनता है तो आप क्या सोचते हैं, क्यों ये बढ़ रहा है आखिरकार? दरअसल महंगाई तो बढ़ती जा रही है, इससे पब्लिक की जेब पे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। अभी सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए, इनकम कहीं बढ़ नहीं पा रही। कोरोना के काल में बहुत सारी कंपनी नो टाइम बंद हो गई और बहुत सारे काम बंद होने से लोग बहुत सारे बेरोजगार हो गए। अब इनकम तो बढ़ नहीं पा रही, महंगाई बढ़ रही है, लोगों पर फ़र्क तो पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन ठीक है, फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आखिर ये महंगाई क्यों बढ़ रही है? सरकार जब चुनाव था तो उस समय तक महंगाई एकदम स्थिर थी, लेकिन चुनाव जैसे ही ख़त्म हुआ महंगाई बढ़ने लगी। तो ये क्या सरकार की मंशा है या कोई आर्थिक दबाव है, इस वजह से बढ़ रही है? आप क्या सोचते हैं? इसमें मैं इतना ही सोचता हूँ कि जब इलेक्शन होते हैं तो सरकार बहुत बड़े बड़े बातें दिखाते हैं और इलेक्शन के बाद जब सरकार जीतती है तो एकदम महंगाई का बहुत पब्लिक पर ठोप देते हैं। इसमें सरकार ही है, इसमें और कोई कहाँ इन्वॉल्व है? अच्छा ठीक है, महंगाई का बात हो गया, तो एमसीडी का चुनाव जिस हिसाब से इस समय खींचातानी चल रही बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, और सुनाई दे रहा है कि 1 साल के लिए तकरीबन टाल भी दिया गया है, तो क्या लगता है कि एमसीडी चुनाव टाल दिया जाए वो बेटर है या करा लिया जाए? नहीं, एमसीडी चुनाव करा लिया जाए वही बेटर है, क्योंकि बहुत सारे बीजेपी के और क्या जितने भी निगम पार्षद थे इन्होंने बहुत ज़्यादा लूट मचाई है। अब कोई नया आता, नया चेहरा आता तो कम से कम इससे भ्रष्ट सरकार से तो बचते। अब इन्होंने फिर चुनाव टाल दिया, वही लोग फिर हमारे पर फिर थोपे बैठे हैं। चलिए ठीक है। चाचा आप बताइए, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, कितना जेब पर बोझ पड़ रहा है आपके? अरे बहुत पड़ रहा है। बहुत पड़ रहा है। तो इसका क्या रीज़न क्या मानते हैं? जिस हिसाब से गैस सिलेंडर बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, दवाओं में दाम बढ़ गए और कपड़ों के दाम बढ़ने जा रहे हैं, तो इसको क्या लगता है? क्या सरकार आप आम आदमी की जेब काट रही है, अपनी जेब भर रही है, या आम आदमी की सहायता कर रही है? इससे सहायता कहाँ करे, उसको तो आगे बढ़ा दिया, उसको इलेक्शन एमसीडी का तो आगे बढ़ा दिया, होना चाहिए तो आगे बढ़ा दिए वो। मतलब आम जनता दिल्ली की चाहती है कि एमसीडी को चुनाव तत्काल करा दिया जाना चाहिए, तभी तो वोट होगा। तभी वोट होगा। लेकिन एक चीज़ बताइए, एमसीडी में 15 साल से बीजेपी ये कहती है कि हम एमसीडी में जो काम आते हैं सब अच्छे से कर रहे हैं। अरे बीजेपी सब पैसा लूट के रख लिया घर में, वो कहाँ को बढ़ा, देखो नौकरी नहीं आया। एक को बार यहाँ देखने के लिए आया कि कैसे जनता है, नहीं है ऐसे। अच्छा, मतलब है कि केवल लूट और खसोट मची है दिल्ली में, और कुछ नहीं है ना। क्या आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही है कि एमसीडी में आएंगे तो काम करेंगे, तो लगता है आम आदमी करेगी क्या? अब देखिए, सरकार तो कोई करना बोलता रहा, कोई करता नहीं है सही से। ठीक है भाई साहब, बोलो। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई कुछ नहीं है। महंगाई है क्या नहीं है? नहीं है। क्यों? जैसे पेट्रोल दाम बढ़ता है, हम यहाँ नहीं बढ़ रहा है, आगे से बढ़ रहा है। फिलीपींस से आगे से बढ़ रहा है महंगाई। तो वो हिसाब से मतलब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। हमें गिनने पे कुछ वो नहीं है, आगे से बढ़ रहा है पेट्रोल। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं
कि जब मनमोहन सरकार थे बहुत सही है, बढ़िया है, नहीं सुन तो अच्छी लीजिए। बात है, मंगल सरकार है, बहुत बढ़िया है। मेरी बात तो सुन लीजिए। आप बोले ना क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, उसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो सरकारी आंकड़ा है उस हिसाब से क्रूड ऑयल के दाम जब मनमोहन सरकार थी उस समय सबसे ज्यादा था, लेकिन 60 रुपए लीटर था। अब क्रूड ऑयल उससे सस्ता है, तब क्यों 100 के पार है? देखो लॉकडाउन जिससे हो गया ना, लॉकडाउन में महंगाई हो गया, सरकार कहाँ से लाएगा? सरकार कहाँ से महंगाई कहाँ से पैसा लाएगा ये बताओ? मतलब लॉकडाउन में कितना पैसा खर्च किया बताओ? 30 से 40 करोड़ रुपया कोरोना फ्री वैक्सीन लगवाया है। कितना पैसा खर्च किया सरकार ने? तो पैसा कहाँ से आएगा? अपने पॉकेट से कोई भरेगा नहीं। लेकिन पीएम केयर फंड भी लिए थे, उसका भी तो कुछ जो भी हो, लेकिन सरकार कितना पैसा भरेगा ये बताओ? तुम पॉकेट से भरोगे पैसा? नहीं पॉकेट 10 रुपये तुम 10 रुपये दोगे? आप नहीं दोगे ना। अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ता है आगे से बढ़ता है, आगे से बढ़ता है, आप पर इफेक्ट नहीं, आपकी जेब पे इंडिया से कोई मतलब नहीं है, उससे इंडिया का कोई मतलब नहीं है। इंडिया बाहर की बात बाहर से बढ़ता है। अरे हम ये पूछ रहे हैं क्या आपकी जेब पर असर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, 1 रुपये नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। एमसीडी चुनाव, एक मिनट, एमसीडी चुनाव जो इस समय चल रहा है कि 1 साल के लिए टाल दिया जाए, क्या आपको लगता है कि एमसीडी चुनाव टाल दिया जाना चाहिए, करा लिया जाना चाहिए? करा लेना चाहिए। क्यों, कोई रीज़न है? नहीं, जैसे कि जब पीछे वाले जो पार्टी एमसीडी कोई आके कभी दिखाया हमें रोड क्या बन रहा अब है? बोलिए। हम लोग चुना देते, वोट हम देते, एमसीडी कभी आए हैं कोई? एमसीडी का आया नहीं तो आप कह रहे हैं देखो। बिजली। सुनिए मेरी बात, कभी एक बार देखा है इसने रोड में क्या बना है क्या नहीं बना? कभी देखा है उसने? नहीं देखा। एमसीडी का काम क्या आता है आपको पता है? एमसीडी क्या का होता क्या है? काम होता है बताइए। जनता को देखने वाला। एमसीडी का काम ये है, जनता को देखना, हाँ, देखना है, यही काम होता है जनता का। एमसीडी रोड क्या बना नहीं बना वो देखना है। रोड बनाना एमसीडी का काम है। होता है, क्यों नहीं होता है? एमसीडी का काम है ये हो गया बनाना। एमसीडी क्या बताओ? कूड़ा साफ कचरा सफाई कहाँ, करना। साफ सफाई, हाँ, साफ रोड बना नहीं बना वो देखना MCD का काम है। तो फिर कभी इसने देखा है रोड ये बना है नहीं बना है, कूड़ा क्या चपरा क्या देखा है? कभी कभी नहीं।